जय संविधान। निश्चित रूप से यह संविधान हमारे सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, वर्तमान और भविष्य की परिकल्पनाओं के साथ एक समावेश है, जिसमें हम अपने ऐतिहासिक मूल्यों के साथ, स्वतंत्रता सेनानी के मूल्यों के साथ, उनके संघर्ष की गाथा के साथ एक हमारा दस्तावेज है। और हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब से ये संविधान के बारे चर्चा के बारे, क्योंकि हम 75वें साल में संविधान दिवस मना रहे हैं, उन्होंने पत्र लिखा और सरकार को यह बाध्य किया कि इसके बारे में चर्चाएं हो। चर्चाओं के माध्यम से देश की हमारी न केवल ऐतिहासिक विरासत वरन उन शाश्वत मूल्यों को लेके हम कैसे वर्तमान और भविष्य की परिकल्पनाओं का समावेश उसमें हो और उन अच्छी बातों का हम संवाहक बने, जिसको आगे लेके जा सके। लेकिन दुख के साथ ये जरूर कहना पड़ रहा है कि ये मोदी जी और मोदी जी की पूरी सरकार इस अवसर को उन्होंने गंवाया है और न केवल हमारे जननायकों का जो स्वतंत्रता संग्राम के साथ जिन्होंने संविधान निर्माण किया है, उनके विचारों पर न केवल प्रहार किया है, वरन वो केवल विपक्षियों का वो दोषारोपण करने में पूरा समय उन्होंने जाया किया है। और दुख तो तब होता है मोदी जी के सरकार के नंबर 2 के जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी ने जिस प्रकार उपहास उड़ाया बाबा साहब का, जिस प्रकार उन्होंने कटाक्ष किया, और ऐसा प्रतीत होता कि जो उनके अंदर की बात थी वो जुबान पे आ गई। और ये मैं जरूर कह सकता हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उनके मातृ संगठन आरएसएस ने जिस प्रकार अपने श्वेत पत्र में से कचरे का ढेर कहा, संविधान लागू होने के बाद जिस प्रकार बाबा साहब के पुतले जलाए, के सुदर्शन की बात करें, मोहन भागवत की बात करें, हर लोगों ने संविधान का माखौल उड़ाया और उन्होंने यहां तक कहा कि इसमें कोई भी भारतीय मूल की चीज इसमें समाहित नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से संविधान केवल धर्मनिरपेक्षता, समता, न्याय का केवल परिलक्षित नहीं करती है। ये हमारे लिए, उन तमाम लोगों के लिए बाबा साहब के रूप में एक उनके वंचित लोगों की एक आवाज है। और ये हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार संविधान को इन्होंने विशेषकर अमित शाह जी ने और मोदी जी के पूरी टीम ने जो कुटाराघात किया है, जो प्रहार किया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हद तो तब हो गई जब हम लोग अपने एक संवैधानिक तरीके से गांधी जी के बताए हुए मार्ग से हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट मार्च किया, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर हम लोगों ने संसद भवन की परिक्रमा करते हुए बाबा साहब की मूर्ति के समक्ष हम लोगों ने प्रारंभ किया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इतना न केवल लोकतंत्र से और संविधान से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पूरी टीम और पूरे सरकार एक घृणा करती है। और जिस प्रकार खड़गे जी को उनको जिस प्रकार रोका गया, जिस प्रकार प्रियंका गांधी जी को रोका गया, और तो और राहुल गांधी जी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से, सदन के अंदर सदन के बाहर जिस प्रकार वो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनपे एक झूठे और तथ्यविहीन वो उनपे मुकदमा उन्होंने जाहिर करके ये साबित किया कि बाबा जी के विचारों का जो भी संवाहक होंगे उनका हम संहार करेंगे। हम लोग सारे लोग उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम लोगों ने प्रण लिया है कि न केवल सदन में बल्कि सड़क में भी लगातार बाबा जी के विचारों का और अमित शाह जी का वो इस्तीफा दें, क्योंकि न केवल उन शोषित, वंचित, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समता के मूल्यों का उनपे न केवल प्रहार किया, वरन तमाम भारतीय लोगों के जो हमारे ऐतिहासिक विरासत है उस पर उन्होंने संहार किया है। इसलिए आपके माध्यम से हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं, उनकी घोर निंदा करते हैं, कड़ी भर्त्सना करते हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जो शब्द हमें कहा है, डरो मत, हमारे साथ हमारे देश की पूरी जनता है। हम निश्चित रूप से राहुल जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों के साथ हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं। जय संविधान। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे
इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in